टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के शो में। नई Audi A4 की टेस्ट ड्राइव। लग्जरी सेडान सेगमेंट में Audi A4 का मुकाबला। Hyundai ने लॉन्च की नई Elantra। 2.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार। और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 8 लाख रुपए के बजट में Honda Jazz या Baleno। बहुत सारे उसके अंदर कंफर्ट्स हैं एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स इन दिस सेगमेंट। और ऑटोमेटिक के लिए तो आपको उसकी वेटिंग भी आपको शायद करनी पड़ जाएगी। लग्जरी कार मेकर्स के लिए मिड साइज सेडान सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा नंबर्स आते हैं। Audi के लिए भी A4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ी है, लेकिन इसके पहले वाली A4 2008 में आई थी। अब जरूरत थी एक अपग्रेड की, तो नई A4 2016 सितंबर में लॉन्च होने जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में डीजल इंजन पर लोगों का रुझान कम हुआ है, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर कंसर्न की वजह से हो या फिर सेकेंड हैंड मार्केट में उसकी डिमांड को ध्यान में रखकर। तो इसीलिए Audi पहले लेकर आ रही है पेट्रोल इंजन। चलिए मेरे साथ इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। एंट्री लग्जरी सेगमेंट में Audi ने 2008 में A4 को लॉन्च कर खरीदारों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया था और तब से लेकर पिछले साल तक Audi A4 अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार थी। लेकिन कुछ दिनों से Audi A4 रेस में पीछे रहने लगी है। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी इसकी लुक और स्टाइल जो अब थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा है। साथ ही दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर कोर्ट के कड़े रुख के बाद से लोग डीजल गाड़ियां कम खरीदने लगे हैं। यही सब कारण है कि Audi अब A4 को नए अवतार में लॉन्च करने वाली है, और वो भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ। तो इस नई A4 की लुक, स्टाइल के साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसे पता करने हम पहुँचे हैं उड़ीसा। हम है कोणार्क के पास। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं वो है बे ऑफ बंगाल और मेरे सामने है Audi A4। अगर आप सड़क पर एक Audi के सेडान चलते हुए देखते हैं तो मोस्ट लाइकली वो A4 होगी, क्योंकि A4 Audi की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। तो इसलिए जब नई Audi A4 लेकर आनी थी तो Audi के पास ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो कंपटीशन है वो काफ़ी कुछ चेंजेस कर चुका है। तो जो पुरानी A4 थी वो थोड़ी डेटेड हो गई थी, वो सारे अपग्रेड्स लेकर आ गई है Audi अपनी नई A4 में। अगर लुक्स के लिहाज से देखें आपको पुरानी Audi और नई Audi में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन डिफरेंसेस हैं एंड दे आर प्रीटी सिग्निफिकेंट अगर आप थोड़ा क्लोजली देखें। सबसे बड़ा चेंज है इसके हेडलैम्प्स में, जहां पर आपको पैरेलल DRLs मिलते हैं और वो देखने में काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही ये जो ट्रेपेजॉइड ग्रिल है ये अब तक का Audi A4 में सबसे बड़ा ग्रिल है, 3D है और साथ ही उसको एक्सेंचुएट किया गया है क्रोम लाइनिंग्स के साथ। सामने ये 2 शार्प लाइंस दी गई हैं, अगेन स्पोर्टी लुक को थोड़ा और एनहांस करने के लिए। अगर साइड प्रोफाइल देखें तो वहाँ पर चेंजेस ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। ये जो आपको ओवरव्यू मिरर्स मिलते हैं वो अब इसके डोर पे लगे हुए हैं, ना कि इस पिलर पर। काफ़ी नीटली लगाया गया है उनको। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर एक लाइन है जो पीछे तक जाती है, इट्स रैप अराउंड शोल्डर लाइन जो यहाँ पर मिलती है, अगेन लुक को थोड़ा एनहांस करता हुआ। हालांकि नई Audi A4 के लुक्स में बदलाव करते वक्त Audi ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इसके DNA को मेंटेन किया जाए। पहले के मुकाबले ग्रिल और बॉडी पर शार्प लाइंस काफी स्टाइलिश लगती हैं। रियर प्रोफाइल भी नए शेप में है। ये डिजाइन सिर्फ लुक्स ही बेहतर नहीं करते, इसे एरोडायनेमिक भी बनाते हैं। साथ ही टेल लैंप का डिजाइन भी अब अलग है। रियर प्रोफाइल में सबसे बड़ा चेंज है टेल लैंप में, जो कि आप काफ़ी स्लीक लुकिंग है और साथ ही इसमें अब आपको डायनेमिक टर्न इंडिकेटर भी मिलता है जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। साथ ही ये शार्प लाइन दी गई है यहाँ पर जो कि इसको ज़्यादा क्रिस्प लुक देता है। ये जो बूट लिड है इसका जो विड्थ है वो बढ़ाया गया है, जो कि थोड़ी प्रैक्टिकलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप बड़ा सामान रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। लग्जूरियस फील को बढ़ाने के लिए नीचे यहाँ पर ये क्रोम स्ट्रिप भी दी गई है। Audi अब नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है और इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया है स्ट्रैटेजी 2025, जो कि 3 पिलर्स पर बेस्ड है: अर्बनाइजिंग, डिजिटाइजिंग और सस्टेनेबिलिटी। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए Audi ने नई A4 के CO2 एमिशन पर काफी काम किया है। यानी नई A4 पहले के मुकाबले कम पोल्यूशन करेगी, लेकिन डिजिटाइजिंग की छाप इस गाड़ी के इंटीरियर्स में साफ दिखती है।
एक्सटीरियर्स में जो चेंजेस हैं वो काफ़ी ध्यान से देखने में पता चलते हैं, पर इंटीरियर्स के चेंजेस बहुत क्लियर हैं। सबसे बड़ा चेंज जो है, जो आपको सबसे ज़्यादा अपरेंट लगेगा, वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आपके सामने ये जो स्क्रीन है, इसको Audi वर्चुअल कॉकपिट कहती है। ये हमने Audi TT में देखा हुआ है और अब A4 में आ रहा है। यहाँ पर गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो आप इस मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वुड इनलेस का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है, यहाँ पर क्रोम भी थोड़ा दिया गया है और ये अगेन ये जो AC वेंट्स हैं उनके ऊपर ही टेम्परेचर डिस्प्ले हमने पहले Audi TT में देखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा दिखता है। ये जो बटन्स हैं दे आर टच सेंसिटिव, जिनको हैप्टिक भी कहते हैं, वो टच सेंसिटिव है एंड दैट इज़ they're very responsive as well. Screen is not touch sensitive, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक नॉब है जिसको आप घुमाकर यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा बदलाव ये गियर लीवर के डिज़ाइन में भी है। अब काफ़ी आसानी से आप इसे होल्ड कर पाएंगे एंड फील्स क्वाइट कंफर्टेबल होल्डिंग दिस गियर लीवर। साथ ही चाबी भी अब आपको 2 मिलती है और ये की 5 फंक्शन स्टोर कर लेती है, तो आप 2 लोगों की सेटिंग्स अपनी 2 कीज़ में स्टोर कर सकते हैं। स्पेस के लिहाज से काफ़ी सारी जगह है। यहाँ आर्म रेस्ट के अंदर यहाँ पर आपको जगह मिलेगी आपके फ़ोन रखने की, जहाँ पर आप जिसको आप एक फ़ोन बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर में बताती हूँ क्या है वो। साथ ही ये ग्लव बॉक्स में जगह है आपके लिए अच्छा खासा, एंड देन डोर में भी जगह दी गई है। लेदर और लेदरेट का इस्तेमाल है सीट पर। सीट की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। देन स्टीयरिंग व्हील में आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो वो स्पोर्टी लुक को थोड़ा और एनहांस करता है। नई Audi A4 के डैशबोर्ड को हॉरिजॉन्टल रखा गया है, इससे स्पेस ज्यादा मिलती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में भी बटन और नॉब्स पहले के मुकाबले कम हैं, लेकिन फीचर्स ज्यादा हैं। यानी नई A4 ज्यादा यूजर फ्रेंडली फीचर्स के साथ है। Audi TT की तरह ही टेम्परेचर डिस्प्ले अब AC नॉब्स पर हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसके आर्म रेस्ट के नीचे लगे फोन बॉक्स में QI टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपना फोन बिना वायर के चार्ज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इंटरफेस सिस्टम पहले के मुकाबले बेहतर है। A4 में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिए गए हैं, जिससे आपके फोन आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे डैशबोर्ड हो या डोर पैनल। Audi की क्लास काफी दिखती है। Audi भली भांति जानती है कि भारत में A4 खरीदने वाले ज्यादातर लोग ड्राइवर रखते हैं और खुद पीछे बैठते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर कंपनी ने पीछे की सीट पर कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा है। लेग रूम तो बढ़िया है ही, रियर AC भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। Audi फिलहाल नई A4 में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दे रही है और ये इंजन पहले के मुकाबले साइज के मामले में छोटा है। पहले वाली Audi A4 में 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, अब नई Audi A4 में 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और ये इंजन 150 bhp पावर देता है। बेहतर पावर के साथ ये कार 17 किलोमीटर की माइलेज देती है, लेकिन इस कार की खास बात है इसमें लगा 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स। डुअल क्लच होने से पावर डिलीवरी काफी लीनियर है और आपको एक एफर्टलेस ड्राइव मिलती है। A4 फ्रंट व्हील ड्राइव है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़िया है, जो भारतीय सड़कों के लिहाज से जरूरी भी है। Audi ने A4 के सस्पेंशन पर भी काफी काम किया है और खराब रास्तों में गाड़ी काफी स्मूथ चलती है। अगर आप Audi A4 खरीदने की सोच रहे हैं, देन आपका ड्राइवर बहुत खुश होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ अ ड्राइवर्स पैराडाइज। गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस स्क्रीन पर मिल जाती है। वर्चुअल कॉकपिट आपके बहुत काम आता है। नेविगेशन भी आपको सामने ही दिखता है, तो नज़रें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं रास्ता देखने के लिए। साथ ही 4 मोड्स में ये गाड़ी चलती है। पहले गाड़ियाँ इसलिए शायद क्योंकि चारों मोड में इनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। डायनेमिक, ऑटो, कंफर्ट और साथ ही इंडिविजुअल में आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।
ऑटो में ये गाड़ी तय करती है कंडीशंस के हिसाब से आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको इंजन की तरफ से मिलना चाहिए। कंफर्ट में बहुत स्मूथ राइड मिलती है आपको और डायनामिक में परफॉर्मेंस बहुत इन्हांस हो जाता है, स्टीयरिंग स्टिफ हो जाती है और इंजन से जो आपको आउटपुट मिलता है वो बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन एक बात है इस गाड़ी में, बिकॉज इसमें DSG गियर बॉक्स है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आप जब पेडल पुश करते हैं आपको कोई लैग नहीं पता चलता। द मोमेंट यू पुश द पेडल आपको तुरंत ही इस इंजन से आउटपुट मिलता है, पावर मिलता है, एंड देन it makes your life much easier when you're trying to overtake other cars. फीचर और परफॉर्मेंस के मामले में नई ऑडी A4 इस सेगमेंट की दूसरी कार मर्सिडीज C क्लास, BMW 3 सीरीज और जैगुआर XE को कड़ी टक्कर देने वाली है। माना जा रहा है कि ये अगले महीने लॉन्च हो जाएगी और इसकी शुरुआती कीमत करीब 35 लाख रुपए हो सकती है। ये तो हुई Audi A4 की टेस्ट ड्राइव, लेकिन A4 बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है परफॉर्मेंस, फीचर्स के पैरामीटर्स पर, हम बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के पहले हमने आपको दिखाई नई Audi A4 की टेस्ट ड्राइव, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गाड़ी अपने मॉडर्न फीचर्स और परफॉर्मेंस के दम पर मर्सिडीज C क्लास, BMW 3 सीरीज और जैगुआर XE जैसी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी? चलिए देखते हैं लग्जरी सेडान सेगमेंट की इन चारों गाड़ियों का महामुकाबला। ऑडी इंडिया चाहे किसी भी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही हो, लेकिन नई A4 की राह आसान नहीं है, क्योंकि एंट्री लग्जरी सेगमेंट में पिछले साल लॉन्च हुई मर्सिडीज C क्लास, BMW 3 सीरीज और इसी साल लॉन्च हुई जैगुआर XE काफी पॉपुलर हैं। इन चारों ही गाड़ियों की अलग अलग खूबियां हैं। कोई लग्जरी फीचर्स के साथ जानी जाती है तो कोई अपनी डायनेमिक लुक के लिए। नई ऑडी A4 और जैगुआर XE को छोड़ दिया जाए तो इन सभी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन है। इंजन की बात करें तो नई ऑडी A4 में सिर्फ 1.4 लीटर का इंजन है, जबकि इसको टक्कर देने वाली सभी गाड़ियों में 2 लीटर का इंजन लगा है। इसी वजह से नई ऑडी A4 रफ्तार के मामले में पीछे रह जाती है। और दूसरी बात ये कि नई ऑडी A4 फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है। पावर के मामले में ये कार थोड़ी पीछे रह जाती है और इसका कारण है इंजन की क्षमता का कम होना। जबकि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा 240 bhp पावर मिलता है जगुआर XE की पोर्टफोलियो वेरिएंट में, और जब पावर ज्यादा है तो इसकी रफ्तार भी बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। जैगुआर XE की टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर और यह 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 6.8 सेकंड में छू लेती है। इस सेगमेंट के खरीदारों को लगेज स्पेस भी चाहिए होता है, तो लगेज के लिहाज से जैगुआर XE थोड़ी पीछे रह जाती है, जबकि बाकी की कारों में 480 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और सबसे अहम बात, कीमत के मामले में कौन किसको पीछे छोड़ देती है। ऑडी को प्रतिस्पर्धी कीमत पर कारें उतारने में महारत हासिल है। ऑडी का ये फार्मूला भारतीय बाजार में कामयाबी की बड़ी वजह भी है। नई A4 के मामले में भी ऑडी इसी रणनीति पर चलेगी। माना जा रहा है कि नई A4 मौजूदा वर्जन से काफी सस्ती होगी। इसके पीछे वजह यह है कि इसमें इंजन की क्षमता इस सेगमेंट की बाकी कारों से काफी कम है। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 35 लाख रुपए हो सकती है, जबकि इस सेगमेंट में जैगुआर XE सबसे महंगी है। Hyundai काफी सीरियस हो गई है प्रीमियम सेडान सेगमेंट को लेकर। एलेंट्रा लॉन्च की है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी है। इनिशियल प्राइसिंग है 13 लाख की, वो इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। वहीं टेस्ला, जो कि जानी जाती है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में उसने लॉन्च की है एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो कि 0 to 100 किलोमीटर जाती है मात्र 2.5 सेकेंड्स में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते।
प्रीमियम सेडान सेगमेंट में हुंडई ने नई एलेंट्रा को लॉन्च कर दिया है। नई एलेंट्रा की कीमत 13 लाख से करीब 19 लाख रुपए के बीच है। नई एलेंट्रा में कंपनी ने कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो एलेंट्रा के फ्रंट और रियर लुक को पूरी तरह से नया कर दिया गया है। फीचर के लिहाज से नई एलेंट्रा में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग भी दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसके डीजल वेरिएंट में पहले की तरह 128 bhp पावर वाला 1.6 लीटर का इंजन है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी ने 152 bhp पावर देने वाला 2 लीटर का इंजन दिया है। पेट्रोल वेरिएंट वाली एलेंट्रा 14 किलोमीटर की माइलेज देती है, जबकि इसका डीजल वेरिएंट 22 किलोमीटर तक की माइलेज दे देता है और दोनों ही इंजन वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी है। इसका सीधा मुकाबला टोयोटा की करोला ऑल्टिस, स्कोडा ऑक्टाविया और फॉक्सवैगन जेटा से है। महज 2.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। अभी तक सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार। टेस्ला की नई कार लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्शे और बुगाटी जैसी कारों को स्पीड के मामले में टक्कर देगी। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिका की कंपनी टेस्ला ने एक ऐसा बैटरी पैक बनाया है जिससे गाड़ियों में लगने के बाद स्पीड में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। यानी एक बार फुल चार्ज करने में मुंबई से पुणे जाकर आया जा सकता है। कंपनी इस नए बैटरी पैक को अपनी सेडान कार SP100D और SUV X मॉडल में इस्तेमाल करेगी। कंपनी का कहना है कि इस बैटरी पैक के लगने के बाद स्पीड के मामले में स्पोर्ट्स कारों को ये पीछे छोड़ देगी। मॉडल SP100D की कीमत का भी कंपनी ने खुलासा कर दिया है। इसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है, जबकि इसी की तरह दौड़ने वाली दूसरी कई स्पोर्ट्स कारों की कीमत इसके मुकाबले कई गुना ज्यादा है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट जो देंगे आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल संदीप पटेल ने ट्विटर के जरिए पूछा है, जानना चाहते हैं करीब करीब ये 100 किलोमीटर रोज चलते हैं, 8 लाख का बजट है, होंडा जैज खरीदे या फिर मारुति बलेनो? संदीप जी, हालांकि बलेनो इस वक्त मार्केट को बिल्कुल कैप्चर किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर वेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको जैज के बारे में बताऊंगा। नॉट दैट जैज इज अ कॉम्प्रोमाइज, बट जैज इज गॉट हिज ओन क्वालिटीज और बहुत सारे उसके अंदर कंफर्ट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स इन दिस सेगमेंट। और ऑटोमेटिक के लिए तो आपको उसकी वेटिंग भी आपको शायद करनी पड़ जाएगी। 1.2 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज का दावा 18 किलोमीटर का है, जबकि ऑटोमेटिक थोड़ी सी ज़्यादा देती है बिकॉज ऑफ द CVT। और 5.87 लाख से शुरू होती है और 8.62 लाख तक जाती है विद अ बूट स्पेस ऑफ 352 लीटर्स। एयरबैग्स, ABS, rear camera, they all come standard. And the best thing is the magic seat in this, जिसके अंदर आप switch कर दें तो you can get multiple use of the cabin area for carrying stuff and your kid bags and school kids, बच्चों के bike and so on. So इसके अंदर all said and done, this has got lot of pluses. तो मैं तो आपको यही recommend करूँगा. I think this is a very good car that you could look for. हर्ष दलाल को एक बाइक खरीदनी है, जानना चाहते हैं होंडा शाइन या फिर बजाज VS खरीदे या फिर आप कुछ और रेकमेंड करेंगे इन्हें? हर्ष जी, होंडा शाइन हैज ऑलवेज बीन अ लीडर इन दिस सेगमेंट और अब तो जो न्यू शाइन आ गई है उसके अंदर तो सोने पे सुहागा है। 5 स्पीड गियर बॉक्स भी है, वेरी स्मूथ इंजन। ऑफ कोर्स होंडा की इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है एंड 125 cc के साथ 10.5 bhp निकालती है विद फ्यूल एवरेज ऑफ 62 किलोमीटर। कंपनी का दावा है 64,000 से शुरू होती है और 68,000 तक। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस ऑफ होंडा इज सेकंड टू नन। बाबूलाल सोनी जोधपुर से सवाल पूछ रहे हैं, 20 लाख के बजट में इन्हें एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल खरीदनी है, जानना चाहते हैं महिंद्रा XUV 500 खरीदे या फिर इनोवा क्रिस्टा? बाबूलाल जी, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इनोवा इज, हम अपनी तरफ से कहते हैं, इट्स रोल्स रॉयस इन दिस कैटेगरी। और अब जो नई आ गई है इनोवा, उसके अंदर तो आपको 3 इंजन ऑप्शंस भी हैं, इंक्लूडिंग 1 फॉर पेट्रोल। और डीजल की आपको 2.4 लीटर और 2.8 लीटर दोनों हैं। 2.8 174 bhp निकालता है और 2.4
150 bhp निकालता। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप चलानी है या शोफर को देनी। शोफर को दें तो डेफिनेटली बाय द स्मॉलर इंजन टू बी ऑन द सेफ साइड। 7 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन और 12 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा 14 लाख से शुरू होती और 22 लाख तक जाती। सो आई थिंक दिस इज एन आइडियल व्हीकल। तो कैसा लगा आपको आज का शो, हमें ज़रूर बताइए आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। और ये ज़रूर बताइए कि आपको आज का शो कैसा लगा, और साथ ही अगर ऑटो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।